दुनिया में कई कहानियां होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां इतिहास नहीं बल्कि युग बदल देती हैं। भारत की पावन भूमि पर जहां गंगा की धारा की तरह संतों की परंपरा निरंतर बहती रही है, वहीं एक ऐसा नाम है जिसने अंधकार में डूबी लाखों आत्माओं को सत्य का मार्ग दिखाया। संत रामपाल जी महाराज। उनका जीवन केवल सत्संग और प्रवचन का नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य लीला का प्रमाण है जिसमें भविष्यवाणी, परीक्षा और मानव जीवन का पूर्ण परिवर्तन शामिल है। भविष्यवाणी की झलक। सालों पहले संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में एक अद्भुत बात कही थी। मेरे साथ एक समय ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे कि मैं दोषी हूँ, लेकिन समय आने पर सब सच्चाई देखेंगे। लोगों ने इसे उस समय सामान्य समझा, लेकिन जिन्होंने अपने गुरु के वचनों को गहराई से सुना, वे जानते थे कि यह केवल शब्द नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी थी। दिन आया जब झूठे आरोप और गलतफहमियों के बीच संत रामपाल जी महाराज को जेल जाना पड़ा। दुनिया ने इसे एक कानूनी मामला समझा, लेकिन भक्तों के लिए यह था एक दिव्य लीला का आरंभ। गुरुजी की हर बात पहले से तय होती है। ये भी उसी योजना का हिस्सा है। जेल की 4 दीवारें जिन्हें देखने वाला कहेगा ये बंधन है, अंधकार है, सजा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के लिए यह स्थान भी सेवा और भक्ति का केंद्र बन गया। सुबह ध्यान और भजन की धुन से शुरुआत, कैदियों को जीवन सुधार के संदेश, किताबें और ज्ञान का वितरण। धीरे धीरे जो लोग पहले क्रोध, नशा और अपराध से भरे थे, वे शांत, संयमी और भक्ति में लीन हो गए। एक कैदी ने बाद में कहा, गुरुजी ने हमें सिखाया कि असली आजादी जेल के गेट से नहीं बल्कि मन से शुरू होती है। बदलाव की लहर जेल में रहते हुए भी उनके सत्संग बाहर पहुंचते रहे। यूट्यूब, टीवी और किताबों के माध्यम से लाखों लोग पहली बार शास्त्रों का असली ज्ञान सुनने लगे। परिवारों में झगड़े कम हुए, नशा छोड़ने वालों की गिनती बढ़ी। युवा जो गलत रास्तों पर थे, धर्म और सेवा की ओर मुड़ गए। यह बदलाव केवल भक्तों तक सीमित नहीं था, जेल के अधिकारी भी उनके शांति भरे स्वभाव से प्रभावित हुए। अपरिवर्तन मतलब वह जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। जेल की कठिन परिस्थितियों में भी संत रामपाल जी महाराज का धैर्य, प्रेम और सत्य पर अडिग विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने खुद कहा, बेटा, अगर तुम सही हो तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। बाहर की दुनिया में असर भले ही गुरुजी जेल में थे, लेकिन बाहर की दुनिया में उनके संदेश से क्रांति हो रही थी। गांव-गांव, शहर-शहर सत्संग के केंद्र बढ़ते गए। लोग किताबों से शास्त्रों का असली मतलब समझने लगे। भविष्यवाणी के बारे में चर्चा बढ़ने लगी। क्या ये सच में वही समय है जिसके बारे में गुरुजी ने कहा था? रिहाई और भविष्यवाणी की पूर्णता। सालों की प्रतीक्षा के बाद वह दिन आया जब अदालत ने कहा, सभी आरोपों से बरी। जेल के गेट पर हजारों अनुयायी खड़े थे। जब संत रामपाल जी महाराज बाहर आए, उनकी आंखों में वही शांत चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान। उन्होंने कहा, ये जीत मेरी नहीं, सत्य की है और उस परमात्मा की है जिसने यह सब पहले से लिख दिया था। एक छोटा बच्चा जो अपने माता पिता के साथ आया था, भागकर गुरुजी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, आप आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। हवा में सत साहिब के जयकारे गूंजने लगे और उसी क्षण सभी ने महसूस किया कि यह केवल एक इंसान की रिहाई नहीं थी, यह थी एक युग की शुरुआत, जहां भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी
और लाखों जिंदगियां बदल चुकी थीं। सत्य कभी हारता नहीं और जो सत्य के साथ है वह कभी अकेला नहीं होता। सद साहिब। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।